हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है इम्यूनिटी पावर, स्ट्रक्चर, रोल्स एंड इम्पोर्टेंसी। इम्यूनिटी पावर की संरचना, उसकी भूमिका और उसका महत्व। और हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जितनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी इम्यूनिटी पावर होगी, हमारा शरीर उतना ही संतुलित ढंग से अपनी कार्य प्रणाली को संचालित करेगा। एक यहाँ बात आती है कि इम्यूनिटी पावर मजबूत करने का कोई मेडिसिन है, कोई खाद्य पदार्थ है, कोई जीवन शैली में बदलाव है जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें, कोई ऐसी एक चीज नहीं बनी है जिसको खिला करके और किसी का भी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। जिस तरह से कि आप बाजार में देखते हैं कि लिखा रहता है ये इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला, ये चॉकलेट है, ये बिस्कुट है, ये प्रोटीन है, वगैरह वगैरह, जितनी चीज़ें लिखी रहती हैं वो सिर्फ एक तरह का छलावा है। और चूंकि पूरी दुनिया में साइंटिफिक दृष्टिकोण को डेवलप नहीं किया गया, एक मैथमेटिकल दृष्टिकोण डेवलप किया गया कि आप ये इसको खाएंगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और आप भी सोचते हैं कि इसको हम खा लें और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल छलावा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के हमारे जो तौर तरीके हैं, मुख्य रूप से जो तौर तरीके हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, क्योंकि आप कोई भी बनी बनाई चीज अगर लेते हैं जिस पर लिखा है प्रोटीनिक्स, आयरन, टॉनिक्स वगैरह, तो लोग सोचते हैं इसको खाएंगे और ये सीधे जाकर हमको ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने लगा। ऐसा होता नहीं है। हमारे तमाम चीज़ों को उसी रूट से गुजरना होता है। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है, शरीर में एक सिस्टम है जिसे नेचर ने बनाया है, और जो कुछ भी आप लीजिएगा वो डायरेक्ट नहीं, वो सारी चीज़ें मेटाबॉलिक सिस्टम के द्वारा आती है। तो हमारे डायरेक्ट लिए गए प्रोटीनेक्स, डायरेक्ट लिए गई इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें भी उसी रूट से उसको भी ट्रांसफ़र होना है। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा जो फोटो वोटो दिखाकर खरीदने पर मजबूर किया जाता है, वो समझिए कि धोखा है और छलावा है। और कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको खिलाकर और सबके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। तो फिर आपके अंदर सवाल उठेगा कि तब तो क्या इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने का है, पहली तो बात है कि आप संतुलित भोजन लें, वायलेंस नींद लें, जरूरत से ज़्यादा न जगें, जरूरत से ज़्यादा न सोएं, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि न सोएं और न जगें तो खाली सोएं या खाली जगे रहें, ये दोनों। और इसका कोई मान्य रूल नहीं होता है। हर आदमी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने को सेट कर लेता है। आप देखेंगे मिनिमम 6 से 8 घंटे बताए गए हैं सोने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को देखेंगे वो 4 घंटा सोएंगे और 4 घंटा में अपने सारे वर्क करेंगे, और मैकेनिकली कहीं से भी कोई जांच करने पर उनके अंदर कोई कमी नहीं है। तो ये एक मान्यता नहीं है। इसलिए कभी आपको अगर 4 घंटा ही सोने को मिलता है तो आप कभी भी साइड बैक में मत जाइए कि मैं तो कम सो रहा हूँ इसलिए मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। ऐसा नहीं है। ज़्यादा सोना भी इम्यूनिटी पावर को नुकसान पहुंचाती है। आपको नियमित आपके भाग दौड़ की जिंदगी में से कुछ समय जरूर निकालना चाहिए जिसको अपने शरीर के ऊपर आप खर्च करें। या तो आप टहलें या व्यायाम करें। खिलाड़ी पहलवानों को बहुत ज़्यादा व्यायाम करना है, लेकिन आम आदमी को बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। कुछ व्यायाम जरूर करना है। कुछ आप व्यायाम अपने क्षेत्र के हिसाब से करें, और बहुत ज़्यादा व्यायाम तो न करें, लेकिन नियमित कुछ न कुछ व्यायाम करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अब आपको सबसे अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर हमारा इम्यूनिटी वीक होने का फंडामेंटल कारण है, फंडामेंटल कारण का मतलब है कि कोई ट्रेट हमारे शरीर में खुद से या कहीं हमारी हेरिडिटी से चली आ रही है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को
डेवलप ही नहीं होने देती है। वो ट्रेट क्या है मैंने बताया है, वो मियाज्म के रूप में हमारे शरीर में रन करती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रन करती है। तो हम कितना भी व्यायाम करेंगे, कितना भी खाएंगे, वो हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग नहीं होने देंगे। उसका रिजल्ट आप लोग अभी देख रहे हैं, कई खिलाड़ी जो हैं वो हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं, वो थायराइड के शिकार हो जा रहे हैं, वो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जा रहे हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा व्यायाम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। हार्डवर्क करने वाले लोगों को शुगर हो जा रहे हैं। तो ये क्या है कि उनके अंदर फंडामेंटल कारण जो चला आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसको दूर किए बगैर आप कुछ भी खाएं, कितना भी आप प्रचार करने वाली चीज़ें, इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाने वाली चीज़ें आप कितना ही खाएं, वो निरर्थक है। वो शरीर के ऊपर, लिवर के ऊपर, आंतों के ऊपर एक अनावश्यक बोझ देना है। आप मेंटली भले थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने ये खाया है और मेरा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल रिजल्ट में शून्य है। तो पहली तो बात है कि अगर आपके अंदर कोई ट्रेट है तो वो ट्रेट को डॉक्टर ही ढूंढ सकता है, और आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के सलाह में जाइए, और वो आपको खान पान, रहन सहन के अलावे कुछ दवाएं देगा, जिन दवाओं के इस्तेमाल के बाद ही आप जो रॉ मटेरियल लेंगे वो इम्यूनिटी के रूप में रीस्टोर होगा। वरना ऐसे आप खाते रहेंगे, अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे, और आपके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं होगा। अगर आपके अंदर कोई ट्रेट नहीं है तो प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट दी है, चावल, सब्जी, दाल, गेहूं, दूध, फल, ये बस ये मिनिमम चीजों से ही प्रकृति, चूंकि प्रकृति सबको पैदा की है, इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि बादाम किशमिश खाने वाले का ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। जी नहीं, सीधा चावल, रोटी, साग सब्जी में उतना हमारा जरूरत की चीजें हैं जितने हमारे शरीर को चाहिए। तो आप साधारण चीजें भी अगर खाते हैं, तो अगर आपके अंदर कोई ट्रेट नहीं है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप नियमित व्यायाम जरूर करें, समय से सोएं, समय से जगें। आप जो भी आपके फास्ट लाइफ में जो भी तय समय है, यानी नहीं कि आप 7 बजे सो जाएंगे तो कल बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो 12 बजे सोएगा वो कल बीमारी होगा, ऐसा नहीं। आपके अपने स्टाइल के हिसाब से सोने का टाइम बनाना है तो उस टाइम पर सो जाना है। उस जितना पढ़ने का टाइम बना लिया है आपने, लेकिन नियमित उसको बना लीजिए। मतलब आपकी नियमित दिनचर्या जो है ये बहुत डिपेंड करती है आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग पर। आपके खान पान डिपेंड करते हैं आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग पर, और फिर वो ट्रेड डिपेंड करता है, न कि बाजार की वो आकर्षक चीज़ें जिसको प्रत्येक दिन टीवी में प्रचार किया जाता है कि इसको खाइए और इम्यूनिटी अपना बढ़ाइए। बिल्कुल ये धोखा है, छलावा है, ये एक बाजार का माया जाल है। आप अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास प्रकृति प्रदत्त जो चावल, दाल, गेहूं है वो काफ़ी है। व्यायाम कीजिए, और फिर इसके बावजूद भी अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के यहाँ जाइए जो एक्सपर्ट हो और उसके अंदर मानवता भी हो। अगर मानवता नहीं होगा तो ब्रांडेड दवाओं को आपको रेफर कर देगा, और खासकर अगर होम्योपैथी का अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आपके लिए चांद है। फिर अगले वीडियो में मैं नया विषय लेकर आऊँगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।